वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम एक नई वीडियो के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा नेप्रोक्सन टैबलेट के बारे में। अब नेप्रोक्सन टैबलेट के बारे में हम क्या समझेंगे, आज ब्रांड नेम जानेंगे, इसके मैकेनिज्म एक्शन को समझेंगे, इसकी यूजेस को समझेंगे, साथ ही साइड इफेक्ट, डोजेस और इसके प्रिकॉशन को जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आता है हमारा ब्रांड नेम। अब यहाँ पे आपको ब्रांड नेम दिख रहा है, देखो नेप्रोक्सन जो होता है ये एक जेनरिक नेम होता है, यानी कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। तो इसका ब्रांड नेम क्या है, एलिव है, नेप्रोक्सिन है, एनेप्रॉक्स है, नेप्रेलिन है और प्रोनेक्सिन है। तो बेसिकली ये कुछ ब्रांड नेम है जो पॉपुलर है। इसके अलावा भी बहुत से ब्रांड नेम है मार्केट में। सो अब आपको ब्रांड नेम तो क्लियर होगा नेप्रोक्सिन के ब्रांड नेम्स क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी ड्रग कैसे काम करता है आपकी बॉडी में, इससे हमें ये पता चलता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, नेप्रोक्सन एक एनसेड यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ये इस कैटेगरी का आता है। सेकंड, ये कॉक्स-1 और कॉक्स-2 एंजाइम को ब्लॉक करता है। बेसिकली ये एंजाइम क्या होता है, आपके प्रोस्टाग्लैंडिन को सिंथेसिस जो होता है प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। अब जैसे ही इसको ये ब्लॉक कर देता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कम हो जाता है, और जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कम होता है वैसे ही आपकी बॉडी में पेन, स्वेलिंग और फीवर अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि ये तीनों का रीज़न है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा होने से पेन, स्वेलिंग और फीवर आपकी बॉडी में होता है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम होता है, होते ही आपका पेन, स्वेलिंग और फीवर कम हो जाता है। तो इस तरीके से जो नेप्रोक्सन है ये आपकी बॉडी में काम करता है। तो आई होप आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके यूजेस क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी नेप्रोक्सन के बारे में कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये हम समझेंगे। सबसे पहली चीज़, नेप्रोक्सन के कॉमन यूज़ क्या है। अर्थराइटिस में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में काम आता है। गाउट में भी काम आता है। मसल्स पेन या फिर जॉइंट पेन हो रहा है, इसमें भी काम आता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प यानी कि पीरियड पेन में भी इसका यूज़ होता है, इंडिकेशन है। फिर हेडेक हो गया, डेंटल पेन हो गया, बैक पेन हो गया, तो इसमें भी यूजली काम आता है। और लास्ट क्या हमारा फीवर और इन्फ्लामेशन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करता है जिससे फीवर भी होता है, तो फीवर भी अपने आप कम हो जाता है। तो इसकी यूजेस आए हो आपको क्लियर हो गया होगा। अर्थराइटिस, गाउट, मसल पेन के लिए काम आता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प यानी कि पीरियड्स पेन, हेडेक हो गया, डेंटल पेन और फीवर और इन्फ्लामेशन कम करने के लिए काम आता है। तो आई होप आपको यूजेस भी इसका समझ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके साइड इफेक्ट। ये कोई भी दवा लेने से पहले आपको उसके साइड इफेक्ट पता होना चाहिए। वैसे मैं रिकमेंडेशन हमेशा से करता हूँ हर वीडियो में कि डॉक्टर के बिना, रिकमेंडेशन के बिना आपको कोई भी ड्रग नहीं लेना है, ठीक है। चलिए इसके साइड इफेक्ट को देखते हैं। साइड इफेक्ट, सबसे पहले कॉमन साइड इफेक्ट देखते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, एसिडिटी हो जाएगा, आपको इंडाइजेशन हो जाएगा, आपका डाइजेशन में इशू होने लगेगा, आपका स्टमक पेन होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, ये हो गया इसका कॉमन साइड इफेक्ट। अब सीरियस साइड इफेक्ट देखते हैं। रेयर होता है लेकिन ये कुछ केसेस में देखा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टमक अल्सर हो सकता है आपको, या फिर ब्लीडिंग हो सकता है, यहाँ पे जलन होगा, हाई ब्लड प्रेशर, आपका बीपी बहुत बढ़ सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है अगर इसको लंबे समय के लिए यूज़ किया तो। साथ ही हार्ट रिस्क यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर आपको स्ट्रोक भी हो सकता है अगर क्रोनिक यानी कि लंबे समय से यूज़ किया तो इसके साइड इफ़ेक्ट मेजर हो सकते हैं अगर लंबे समय के लिए यूज़ किया, प्रॉपर डोज नहीं लिया, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिया तो। सो आई होप आपको साइड इफेक्ट भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसके डोज के बारे में। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, देखो डॉक्टर की एडवाइस के बिना कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप अडल्ट हो, पेन और फीवर है तो यूजली 250 to 500 mg 2 टाइम्स डेली आप ले सकते हो इन द सेंस आपको डॉक्टर रिकमेंडेशन करेंगे तभी आपको लेना है, या आपकी जानकारी के लिए वीडियो है। अर्थराइटिस में 500 mg ट्वाइस डेली, मैक्सिमम 1000 mg पर डे कर सकते हैं। अगर गाउट है किसी को तो पहला डोज 750 mg है, अगर फिर भी रह जाता है तो उसको 250 mg एवरी 8 आवर्स दिया जाता है। तो ये कुछ हो गया डोजेस के बारे में, तो अब आपको डोजेस भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रिकॉशन यानी कि आपको किस बात का ध्यान रखना है नेप्रोक्सन टैबलेट लेने से पहले। सबसे पहली चीज़, एम्प्टी स्टमक में मत लो, यानी कि खाली पेट नहीं लेना है, आपको खाना खाने के बाद लेना है। अवॉइड अल्कोहल और स्मोकिंग, अगर आप अल्कोहल स्मोक करते हो तो उसको अवॉइड करना है। लीवर, किडनी, हार्ट पेशेंट डॉक्टर से पूछ के ही ले। अब मैंने जैसे कि कहा इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, आपकी किडनी फेलियर, हार्ट अटैक हो सकता है, तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बिना ना ले। प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को अवॉइड करना चाहिए, अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आप तभी ले, वरना बिल्कुल आपको नहीं लेना चाहिए। लास्ट
सेल्फ मेडिकेशन खुद से बिल्कुल ना ले, क्योंकि इसमें ओवरडोज डेंजरस हो सकता है आपकी बॉडी के लिए। तो आई होप आपको प्रिकॉशंस भी क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेप्रोक्सन टैबलेट के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।